हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 7 मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इन जून लॉन्च द इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। तो आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अब जो सर्विस है इसे लॉन्च किया है एमपी टूरिज्म बोर्ड ने इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद द जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इस सर्विस की बात करें तो ये इंट्रा स्टेट एयर सर्विस है, जहाँ पे स्टेट के जो रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे बाय एयर, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है, उनको विजिट करने में आसानी हो, ठीक है, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। फाइन। नाउ अब इस स्कीम के इस सर्विस के अंडर आपके 8 सिटीज आते हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, रेवा, उज्जैन, ग्वालियर, श्रृंगुलाली एंड खजुराहो, ठीक है। ये 8 सिटीज इसमें आ जाती हैं जो आपकी एयर सर्विस से के थ्रू कनेक्ट की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो सीएम मोहन यादव हैं, इन्होंने पहली हरी झंडी जो है दिखा दी है जबलपुर से भोपाल से जबलपुर की एयर सर्विस की, ठीक है। मतलब ये इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। साथ में ही आपको यहाँ पे नोट करना है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पीएम श्री रिलीजियस टूरिज्म हेली सर्विस, ठीक है। मतलब हेलीकॉप्टर के लिए हेली सर्विस है फ्रॉम उज्जैन एमपी विच कनेक्ट्स टू वर्ल्ड फेमस ज्योतिर्लिंगास, ठीक है। तो ये दो आपके ज्योतिर्लिंगास को कनेक्ट करता है। कौन से ये ज्योतिर्लिंगास हैं? ओमकारेश्वर एंड महेश्वर, ठीक है, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप collaborated with which country to boost agriculture sector of India with the emerging skills। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑफ इंडिया विद द इमर्जिंग स्किल्स, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मिलकर होस्ट किया था पाइवोटल राउंड टेबल डिस्कस करने के लिए इनसाइट्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स पायलट प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब इंडिया को यहाँ पे लीड किया था अतुल कुमार तिवारी जी ने, जो सेक्रेटरी हैं आपके इस मिनिस्ट्री के। एंड दूसरी तरफ से मिस्टर मैथ्यू जॉन्स्टन थे, वो उन्होंने लीड किया था आपका ऑस्ट्रेलिया का जो आपका कमीशन था उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है, इसका मेन एम क्या है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, क्यों कोलैबोरेशन किया गया है? इसका मेन एम है रीशेप करना एग्रीकल्चर सेक्टर को बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द इमर्जिंग जॉब रोल्स, ओके। Now next question here, recently in June, Union Minister Chirag Paswan and Minister of State Ravneet Singh of a Ministry of Food Processing and Industry jointly launched the website and mobile application for the third edition of a World Food India 2024 during the curtain रेजर सेरेमनी ऑफ आ WFI 2024 जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है ये आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होगा, पर कब होगा, ठीक है, स्केड्यूल कब किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इन मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। आंसर इज 19 से लेके 22 सितंबर तक ये आपका चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसका पहला एडिशन कब हुआ था। फर्स्ट एडिशन इसका आपका 2017 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इस इवेंट ने अट्रैक्ट किया था 11.25 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका सेकेंड एडिशन कब हुआ था? तो 2023 में इसका जो है आपका सेकेंड एडिशन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया गया था आपका? ये था 3.93 बिलियन का, ठीक है, 3.93 बिलियन, ओके। Next is, in June 2024, Union Cabinet approved the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme (NFIES) scheme with a financial outlay of rupees dash for a period of 2024-25 till 2028-29, ठीक है। तो कितना आउटले यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 2254.43 करोड़, ठीक है। आंसर है इज ऑप्शन नंबर
डी। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल आउटले इस स्कीम के लिए विद इट्स ओन बजट। ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे इस बजट से, या जो ये फाइनेंशियल आउटले है इससे क्या काम किया जाएगा। तो इससे स्टैब्लिश किए जाएंगे कैंपसेस ऑफ अ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इंडिया में, एंड इम्प्रूव किया जाएगा एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपका दिल्ली कैंपस का NFSU का। ठीक है, इसको आपका इम्प्रूवमेंट इसका किया जाएगा। ठीक है, एक तो स्टैब्लिश किए जाएंगे नए कैंपसेस और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा जो आपके एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। ओके, नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF scheme for offshore wind energy projects with a total outlay of rupees dash। तो यहाँ पे अगेन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 7,453 करोड़ का। ठीक है, इतने का अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फाइनेंशियल आउटले दिया गया है। ओके, अब इस आउटले में से ठीक है कुछ आपका जो अमाउंट है, जैसे आपका 6,853 करोड़ का जो अमाउंट है ये लगाया जाएगा इंस्टॉल करने में और कमीशन करने में 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जिसमें से 500 मेगावाट का आपका गुजरात में होएगा और 500 का आपका तमिलनाडु में होगा। ओके, अब रेस्ट जो अमाउंट बचा आपका 600 करोड़ का, ये आपका लगाया जाएगा अपग्रेड करने में पोर्ट्स को। ओके, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम कौन कर रहा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये करेगी। ओके, नेक्स्ट इज recently in June, Union Cabinet approved rupees 2,869.65 crore for the development of a Lal Bahadur Shastri International Airport in Dash। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है वो तो आपका 2,869.65 करोड़ का दिया गया है डेवलप करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब ये लोकेटेड कहाँ है, ये आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब इस अमाउंट से यहाँ पे इसको ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इसको डेवलप किया जाएगा एज अ ग्रीन एयरपोर्ट। साथ में ही यहाँ पे इसकी जो बेसिकली पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। ये अभी करंटली है 3.9 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम और इसे इंक्रीज करके 9.9 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कर दिया जाएगा। ओके, साथ में ही यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग है ये आपकी बनाई जाएगी 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में, एंड इसे यहाँ पे क्या बोला है, इट इज डिजाइन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ 6 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून विच कंपनी हैज साइन अ MOU विद इंडियन Computer Emergency Response Team, that is CERT, in to enhance India's cyber resilience in a financial sector। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे CERT ने जो है MOU साइन किया है मास्टर कार्ड इंडिया के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस MOU के तहत दोनों ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही जो आपकी एंटिटीज हैं, इसके एक्सपर्टीज मिलके यहाँ पे जैसे कुछ फील्ड्स हैं उसमें यहाँ पे एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, शेयरिंग साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड एडवांस मैलवेयर एनालिसिस। तो इन सब में ये साथ काम करने वाले हैं। साथ में ही दे विल ऑल्सो शेयर रेलिवेंट साइबर थ्रेट ट्रेंड्स, technical information, threat intelligence and vulnerability reports to bolster the financial sector information security in India। Okay, साथ में ही आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे CERT इन है, ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, संजय बहल, स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। मास्टर कार्ड के आपके CEO हैं मिशेल मेबेज। इसके इंडिया के अगर हम बात करें मास्टर कार्ड इंडिया की, इसके चेयरमैन आपके हैं रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है आपका इसका न्यूयॉर्क USA में और स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स टू ट्रैक ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है NSE इंडेसिस लिमिटेड ने, जो आपकी सब्सिडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, NSE की जो आपकी NSE लिमिटेड की सब्सिडी है। फाइन, अब यहाँ पे निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया है ट्रैक करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम द निफ्टी 500 इंडेक्स, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को। ठीक है, नाउ NSE इंडाइसेस लिमिटेड जो है ये आप इसके करंट MD कौन है, इनका नाम है मुकेश अग्रवाल और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में। नेक्स्ट इज recently in June, the Reserve Bank of India has cancelled the license of which cooperative bank for lacking adequate capital and earning prospect। ठीक है, तो इनमें से कौन सा cooperative bank है
जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है? तो आंसर इज सिटी कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और साथ में ही यहाँ पे जो बैंक है, इट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जितेंद्र सिंह जो है, इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है IIPA का। ठीक है, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। नाउ IIPA के डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट ब्रिज कैपिटल हैज सोल्ड इट्स 1.75% stake worth rupees 845.10 करोड़ in which small finance bank? तो इन्होंने अपना शेयर जो है वो सोल्ड किया है 1.75% का इन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। साथ में नोट करना है, जो वेस्ट ब्रिज कैपिटल है ये आपकी सब्सिडी है वेस्ट ब्रिज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एथलीट हु वॉन द गोल्ड मेडल इन अ मेंस जैवलिन थ्रो at a Pavo Nurmi Games 2024, a World Athletics Continental Tour event held in Turku, फिनलैंड। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से इंडियन एथलीट कौन है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है जैवलिन मेंस जैवलिन थ्रो में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, नाउ अब नीरज चोपड़ा का जो आपका थ्रो था ये कितना था? 85.97 मीटर का। देन इनके बाद फिनलैंड के आपके प्लेयर थे 84.17 मीटर पे और 83.96 मीटर पे। ओके, इसके अलावा ग्रेनेडा के आपके प्लेयर थे जिन्होंने 82.58 मीटर थ्रो किया था। और लास्ट आते हैं आपके मोल्डोवा के प्लेयर एंड्रियन मैरडेर, जिनका थ्रो आपका था 82.19 मीटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द टाइटल एट अ 2024 स्टेफन एवेगियन मेमोरियल 17th कैटेगरी राउंड रोबिन चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन जर्मुक, अर्मेनिया। तो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये टाइटल जीता है इंडिया के अर्जुन एरिगेसी ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब अर्जुन एरिगेसी का ये सेकंड क्लासिकल टाइटल है। इससे पहले इन मंथ ऑफ अप्रैल इन्होंने मैनर का ओपन भी जीता था। ठीक है, इसका टाइटल भी इन्होंने जीता था। फाइन, अब सेकंड नंबर पे कौन थे? सेकंड नंबर पे USA के सीवेन सैमुअल थे विद 5 पॉइंट्स। वेरेस आपके जो थर्ड प्लेयर थे जिनका नाम है तैबा तबाई एमिन फ्रॉम द ईरान, इनके भी 5 पॉइंट्स थे। वेरेस जो अर्जुन एरिगेसी थे, इनके 6.5 पॉइंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो योगा डे हम सभी को पता है कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसका थीम क्या था? जो ये 10th एडिशन था, इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, अब इंडिया में इसका इवेंट हुआ था। ये इवेंट लीड किया था आपका PM मोदी जी ने। ठीक है, विच वॉज ऑर्गेनाइज एट द शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑन अ बैंक्स ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एडमिशन? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल ओपन किया है या लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। किस चीज के लिए? फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन आर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जो पोर्टल था इसे लॉन्च किया था स्कूल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, जिनका नाम है ब्रात्या बासु। ठीक है, और जो पोर्टल है ये ऑफर करेगा एडमिशन स्टूडेंट्स को ओवर 400 कॉलेजेस एंड 16 यूनिवर्सिटीज में। ओके, now next is India ranked dash in energy transition index 2024 while dash country topped the list। तो जो आपका ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स था, इसमें इंडिया की रैंक थी 63rd रैंक। ठीक है, और टॉप किसने किया था? टॉप किया था इसे स्वीडन ने। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में, ठीक है, जो आपका 2023 का इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? तो उसमें 67th रैंक थी इंडिया की, और अभी कितनी है? 63rd रैंक है। ओके, अब 2024 का जो इंडेक्स था इसमें टोटल 120 कंट्रीज थी, जिसमें से 107 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रोग्रेस शो किया है, विच हैव demonstrated progress on their energy transition journeys in the last 10 years. Okay,
नाउ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जो है इसे रिलीज किसने किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे रिलीज किया था। अब टॉप 10 अगर कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका स्वीडन का आता है, ठीक है, देन डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया और नीदरलैंड। ठीक है, ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, next is recently in June, Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA, has extended the license of a महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लोकेटेड है आपका कहाँ पे? ये लोकेटेड है अयोध्या में। ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। एंड 5 साल के लिए इसका लाइसेंस जो है वो एक्सटेंड किया गया है बाय DGCA। ओके, अब 2023 में DGCA ने जो है ग्रांट किया था इस एयरपोर्ट को लाइसेंस, एरोड्रोम लाइसेंस, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, अब 2024 में क्या हुआ? जनवरी 2024 में जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूवल दिया कि इसे डिक्लेयर करेंगे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया है एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जनवरी 2024 एंड इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। फाइन। अब DGCA की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके डायरेक्टर जनरल है विक्रम देवदत्त, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द उत्तर प्रदेश विजिट ऑफ अ PM मोदी, ही रिलीज द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज PM किसान, वर्थ ओवर 20,000 करोड़। अंडर PM किसान स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज डैश पर एनम टू द फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो PM किसान स्कीम है, इस स्कीम के तहत कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट पर एनम, साल में कितना अमाउंट जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है? तो आंसर इज 6,000 रुपीज। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं 2,000 की। ठीक है, और ये साल में 3 बार प्रोवाइड की जाती हैं, फार्मर्स के अकाउंट में दी जाती हैं। ठीक है, नाउ PM किसान की अगर हम बात करें, ये स्कीम आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2019 में लाया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था 2019 में और इसे इंप्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। ठीक है, जिसके करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। फाइन। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान सम्मेलन जो था, इस इवेंट को यहाँ पे PM मोदी जी ने जो है आपका अटेंड किया था और PM मोदी जी ने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए थे 30,000 विमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ कृषि सखीज। ठीक है, अंडर द कृषि सखीज कन्वर्जेंस प्रोग्राम, दैट इज KSCP, इसके तहत यहाँ पे 30,000 विमेन्स को सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए गए थे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन डैश बिहार। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपकी इनॉग्रेट की गई है, कौन से टाउन में इनॉग्रेट की गई है बिहार के? तो इट इज राजगीर। कौन सा है? राजगीर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ की फीचर्स की बात करें तो जो न्यू कैंपस है ये आपका 455 एकड़ ऑफ लैंड में जो है बना है एंड इसका जो डिजाइन और आर्किटेक्चर है ये आपका लिया गया है या इंस्पायर्ड हुआ है आपका ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटीज थी। ठीक है, उसकी बिल्डिंग से ये डिजाइन लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैंपस है ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है विच इंक्लूड्स वेरियस इको फ्रेंडली फीचर्स, जैसे इसमें वाटर बॉडीज बनाई गई हैं आपकी। ठीक है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स यहाँ पे हैं, साथ में ही यहाँ पे सोलर प्लांट भी जो है यूज किए गए हैं। फाइन। नेक्स्ट है कि यहाँ पे करेंटली अभी कितना जो है लगभग आपका यहाँ पे 20 कंट्रीज से स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है कि एनरोल कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज में ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नया कैंपस बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिनटेक कंपनी दैट हैज कोलैबोरेटेड विद इन्वेस्ट इंडिया टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दैट इज ODOP प्रोड्यूसर एंड सेलर इन इंडिया। तो रिसेंटली भारत पे ने जो है कोलैबोरेशन किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ाया जा सके अमंगस्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड सेलर इन इंडिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज भारत पे। नाउ अब इससे क्या होगा? दिस विल इंप्रूव द एक्सेस टू द डिजिटल पेमेंट मीडियम्स अमंग द ODOPs मर्चेंट्स जो आपके टियर 3, टियर 4 और रूरल एरियाज में है। क्लियर है? नाउ अब उत्तर प्रदेश, आपको ये भी पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना था इंडिया का जिसने लॉन्च किया था ODOP कॉन्सेप्ट को 2018 में। ठीक है, तो कभी कभी पुरानी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। भारत पे जो है, भारत पे के CEO कौन है? इनका नाम है नलिन नेगी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO इनके हैं
निवृत्ति राय हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question is, recently in June, which company has launched India's first exchange traded fund, that is ETF, named Nifty EV and New Age Automotive ETF dedicated to the New Age Automotive and Electric Vehicle market. तो recently जो आपका साउथ कोरिया की कंपनी है विच इज मेरे असेट म्यूचुअल फंड, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया में लोकेटेड है और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। फाइन। अब इस कंपनी ने इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसका नाम है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF इसे लॉन्च किया था, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डेडिकेटेड है। फाइन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज मेरे असेट म्यूचुअल फंड। इसके MD एंड CEO कौन है, इट इज कृष्णा कन्हैया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है एज वी डिस्कस्ड। ओके। Now next question is, as per UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development, इनकी जो रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, India's FDI, India's foreign direct investment inflows fell by 43% in 2023 to dash from 49 billion US dollar in 2022। तो 2022 के कंपैरिजन में इस बार 43% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है आपका, इट इज 28 बिलियन US डॉलर। तो 2023 में ये आपका गिर के 28 बिलियन US डॉलर हो गया है, 2022 में 49 बिलियन US डॉलर हुआ करता था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर FDI रेसिपिएंट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की रैंक इसमें 15th हो गई है, पहले ये 8 नंबर पे थी। ठीक है, वहीं पे FDI आउटफ्लोज की बात करें तो इंडिया की रैंक पहले 23rd थी, नाउ इट इज 20th रैंक। ओके, इसके अलावा आपका जो ग्लोबल FDI है वो कितना डिक्रीज हुआ है, वो 2% से डिक्रीज हुआ है 2023 में, विच इज योर 1.3 ट्रिलियन US डॉलर। ओके, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमंग टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज, जो होस्ट इकोनॉमीज हैं इनमें हमें जो है FDI डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसमें से आपका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA, इंडिया, ये आपके जो है टॉप ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे FDI डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ठीक है, नाउ होस्ट कंट्रीज की बात करें तो टॉप 5 में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं, इट इज USA, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना एंड ब्राजील। तो ये आपकी टॉप 5 आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, कंपैरिजन करो 2022 से 2023 का, तो यहाँ पे जो है आपको डिक्लाइन साफ साफ देखने को मिलेगा। पहले 332 था, अभी 311 है। ठीक है, देन 189 था आपका चाइना का, देन नाउ इट इज 163। ऐसे ही 141 आपका था 2022 में। जो सिंगापुर है इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है, विच इज 160। ठीक है, ऐसे ही हांगकांग, चाइना में भी इंक्रीज देखने को मिला है, वेयरएज ब्राजील में हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे ही इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहले आपको 49 था, नाउ इट इज 28। यहाँ पे भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें होम इकोनॉमीज की, ठीक है, होम कंट्रीज की, तो यहाँ पे टॉप 5 कौन सी आ जाती है आपकी, USA, जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड और हांगकांग, चाइना। ठीक है, तो ये टॉप 5 में आ जाते हैं आपके। अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो 2022 में ये 366 था, अभी USA का इंक्रीज हुआ है FDI इनफ्लोज। ठीक है, ऐसे ही जापान का भी आपका इंक्रीज हुआ है, देन चाइना का यहाँ पे कम देखने को मिला हमें, 163 था पहले, अभी ये 148 हो गया है। ऐसे ही स्विट्जरलैंड का भी इंक्रीज हुआ है, हांगकांग, चाइना का आपका डिक्रीज देखने को मिला है, यहाँ पे 106 से 104 हो गया। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये पहले 15 था, अभी कितना हो गया, ये 13 हो गया है। ओके, now next आपका क्वेश्चन है, which countries Bilan Media first and only all women news team has won the 2024 One World Media, that is OWM Press Freedom Award during the 36th One World Media Award 2024 सेरेमनी जो आपकी UK में हुई थी। ठीक है, तो बिलान मीडिया जो है ये आपका मीडिया टीम है सोमालिया की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ बिलान की बात करें, बिलान बिकेम द फर्स्ट सोमाली मीडिया टीम टू रिसीव दिस ऑनर। ठीक है, तो ये पहली टीम बनी है मीडिया की जिसको ये ऑनर दिया गया है। साथ में ही बिलान जो है इसे स्टैब्लिश किसने किया है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे स्टैब्लिश किया था 2021 में, एंड हैज बीन फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू द UNDP सिंस 2024। ठीक है, अब बिलान जो है इट इज होस्टेड बाय द दलसान मीडिया ग्रुप एट ऑफिसेस इन मोगादिशु, सोमालिया। इसके अलावा यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, जो सेरेमनी हुई थी आपकी,
वन वर्ल्ड मीडिया अवार्ड की 36 एडिशन जो था, इसके होस्ट कौन थे? इस सेरेमनी के होस्ट थे आपके रॉनके फिलिप्स, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है ITV न्यूज लंदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रीजनल रूरल बैंक, दैट इज इंडिया का कौन सा RRB है जिसे रिसेंटली नेशनल अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड मिला है फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर मैक्सिमम एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो APY में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट करने के लिए जो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, इससे नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E। अब अटल पेंशन योजना है क्या? ये आपकी वॉलंटरी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी स्कीम है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे कुछ और आफ्टर 60 ईयर्स आपको पेंशन के रूप में वो इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया था? PFRDA ने अंडर दी नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, नाउ इसके लिए मिनिमम एज क्या है? 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम इसकी 40 साल एज है और 60 ईयर्स जो है इसकी एग्जिट एज है, जहाँ से आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन आपको दी जाएगी 1000 से 5000 के बीच में। ठीक है, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। फाइन। नाउ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसके चेयरमैन है श्रीकांत M बंदीवाड, हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में और इसे 2005 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो मनोज जैन है, इनको अपॉइंट किया गया है CMD आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का और इन्होंने रिप्लेस किया है भानु प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर B। अब भानु प्रकाश श्रीवास्तव जो है, इनके पास एडिशनल चार्ज था CMD का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एज ए डायरेक्टर ये भी सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ BEL जो है, BEL के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो मनोज जैन जी की। ओके, नेक्स्ट इज which of the following has recently in June signed an MOU with the 6G Smart Networks and Services Industry Association, that is 6GIA, and 6G flagship of a Finland Oulu University to develop secure and trusted telecommunication technology। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है या आपका एसोसिएशन है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया है 6G स्मार्ट नेटवर्क एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन 6GIA और 6G फ्लैगशिप ऑफ फिनलैंड ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये इंडिया का भारत 6G अलायंस है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नाउ ये जो MOU साइन हुआ है, ये कंटिन्यूएशन है जो पहले एक MOU साइन हुआ था भारत 6G अलायंस और अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सोल्यूशन का नेक्स्ट जी अलायंस ऑफ USA, जो सितंबर 2023 में साइन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, नाउ ये रिव्यू कर रहे हैं 470 आइडियाज हैं जो ऑन एक्सेलरेटेड रिसर्च ऑन 6G, उसको ये रिव्यू कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द भारत 6G विजन। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इन मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है 2023 में इन मंथ ऑफ जुलाई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 6G लीडरशिप एंड इनोवेशन अवार्ड, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ आप थोड़ी और इसके बारे में जानकारी देखेंगे कि जो ये MOU है, ये कनेक्ट करेगा यूरोपियन यूनियन और इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज को, एकेडमिया को एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ताकि ये 6G की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे ये प्रमोट करेंगे जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स, जो जैसे कंडक्ट करेंगे पायलट प्रोग्राम्स ऑफ 6G टेक्नोलॉजी एंड यूज केसेस एंड टू कोलैबोरेट on a 6G technology development and contribute to the standardization efforts at the global forums. Okay, now भारत 6G alliance की बात करें तो ये collaboration है national research institutions, standards, organization, industry and academics in India. Fine, और इनका विजन क्या है? ठीक है, इनका विजन है कि by 2030 ये बेसिकली लाए 6G टेक्नोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट इज which state government has recently in June announced an extension of its sponsorship to the Hockey India by 3 years until 2036। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज ओडिशा। ओडिशा ने पहले ही मतलब 2023 में ऑलरेडी जो है 10 साल के लिए एक्सटेंशन किया था स्पॉन्सरशिप के लिए। ठीक है, विद अ वर्थ ऑफ 434.12 करोड़ का। फाइन, अब यहाँ पे इस
इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है 2036 तक, ठीक है, 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है इसको, फाइन। Next is, in June 2024, the status of which species has been updated from the endangered to vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Species. ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्पीशीज है आपकी? तो आंसर हो जाएगा इट इज आइबेरियन लिनिक्स, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो है आप इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है, आइबेरियन लिनिक्स जो है ये आपका पाया जाता है स्पेन और पुर्तगाल में, ठीक है। इनकी जनसंख्या अभी जो है उसमें आपका इजाफा देखने को मिला है, ठीक है, पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इन्हें एंडेंजर्ड से हटा के वनरेबल में डाल दिया गया है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे जो IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है, इनको यहाँ पे 2024 में 60 साल कंप्लीट हुए हैं, फाइन। नाउ अब IUCN की बात करेंगे तो इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? ग्रेथरल एंगुलियर, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और 1948 में IUCN को एस्टैब्लिश किया गया था। Next is, as per the Hurun Research Institute ASK Private Wealth Hurun India Future Unicorn Index 2024, how many future unicorns were dropped from the 2024 list? So 2024 में जो आपका इंडेक्स बना था उसमें कितनी यूनिकॉर्न्स जो थे उनको हटा दिया गया है इस लिस्ट से? तो आंसर आपका हो जाएगा 25 यूनिकॉर्न्स को हटा दिया गया, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये 25 यूनिकॉर्न जो थे आपके फ्यूचर यूनिकॉर्न्स, इसमें से 5 गैजल्स है और 20 आपके चीतास थे, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इनमें से कुछ आपके नाम है जैसे रैपिडो, कू, डुनसो, पेपर बोट, इन सबको इस लिस्ट से हटाया गया है, ठीक है। अब टोटल जो 2024 की लिस्ट है इसमें 154 इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न्स को शामिल किया गया था फ्रॉम दी 31 सिटीज, जिसमें से 12 आपके गैजल्स एंड चीतास हैं, ओके, दे वर फाउंडेड इन 2020, फाइन। नाउ की पॉइंट्स देख लेते हैं। अब इस इंडेक्स के अगर हम माने तो टोटल 67 यूनिकॉर्न्स, 46 गैजल्स एंड 106 चीतास जो हैं वो यहाँ पे हमें इस लिस्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। अब इंडिया का फ्यूचर यूनिकॉर्न की बात करें, टोटल यहाँ पे कलेक्टिवली इनकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है आपकी? इट इज $58 बिलियन। अब यहाँ पे एक और चीज़, जो हमने यूनिकॉर्न, गैजल्स, चीतास की बात करी है, ये होते क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। एज पर हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप जिनकी शुरुआत आपकी 2000 के बाद हुई है एंड इनकी वैल्यूएशन आपकी $1 बिलियन की है, ठीक है। गैजल्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जो आने वाले 3 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे, और चीतास आने वाले 5 साल में यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ अब टॉप 5 इंडियन सिटीज जहाँ से ये आपके जो फ्यूचर यूनिकॉर्न्स हैं ये आते हैं। सबसे ज़्यादा आपके बेंगलुरु से हैं 46 कंपनीज, फॉलोड बाय दिल्ली 29, थर्ड पे आपका आ जाता है मुंबई 19, फोर्थ पे चेन्नई एंड फिफ्थ पे पुणे, फाइन। ऐसे ही टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं? पहला आपका आ जाता है फिनटेक, दूसरा SaaS एंड तीसरा ई-कॉमर्स आ जाता है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 20 women entrepreneurs from the 19 companies, ये आपके they have a co-founded a total of 5 gazelles and 14 cheetahs, ठीक है। तो टोटल 19 कंपनीज के एंटरप्रेन्योर हैं, जिसमें से आपके यंगेस्ट फीमेल को फाउंडर जो हैं ये हैं वृषाली प्रसादे, ठीक है, फ्रॉम दी को फाउंडर ऑफ पिक्सेस। वेयर इज ओल्डेस्ट की बात करें तो ये 58 ईयर्स ओल्ड है मंजू धवन, ठीक है, जो आपके ई-कॉम एक्सप्रेस के को फाउंडर है, क्लियर है। अगर यहाँ पे हम यंग इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये आपके को फाउंडर्स हैं पिक्सल के, जिनका नाम है अवैस अहमद और क्षितिज कंदेलवाल, फाइन। इसके अलावा 35 इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न्स जो है इनके जो हेडक्वार्टर्स आपके हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं? ये आपके लोकेटेड हैं USA, सिंगापुर और UK और वियतनाम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके USA में है, देन फॉलोड बाय सिंगापुर, 2 यहाँ पे आपके सिंगापुर में है, 1 UK में और 1 वियतनाम में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 3 स्टार्टअप्स आपके ऐसे थे फ्रॉम 2023 इंडेक्स जो 2024 में प्रमोट हुए हैं एज अ यूनिकॉर्न, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? जेक्टो, इनक्रेड फाइनेंस और पॉटर है, क्लियर है। नाउ अब ASK प्राइवेट वेल्थ हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें, जो ये इंडेक्स है ये हाईलाइट करता है इंडिया की फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा ये इंडेक्स जो है आपका इट इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज फाउंडेड आफ्टर दी 2000 एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट फंडिंग राउंड वैल्यूएशन, ठीक है। तो इस पे बेस इसकी रैंकिंग होती है। साथ में अगर इस इंडेक्स में किसी कंपनी को फीचर होना है,
किसी स्टार्टअप को फीचर होना है तो उसको मिनिमम वैल्यूएशन चाहिए होती है 200 मिलियन यूएस डॉलर की, दैट इज 1670 करोड़ का वैल्यूएशन इसका होना चाहिए। ओके, now next is in June 2024, Department of Animal Husbandry and Dairy has signed an agreement with National Dairy Development Board, that is NDDB, for the upgradation and bio-containment facility and associated repair work at a Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, that is CCSNAIH, which is located at the Bhagpat, Uttar Pradesh. The estimated budget for this project is rupees dash. तो टोटल यहाँ पे कितना बजट इस प्रोजेक्ट के लिए जो है एस्टिमेशन दिया गया है, तो इट इज अराउंड योर 160 करोड़। ठीक है, इट इज रुपीज 160 करोड़। और इसके यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लानिंग की गई है कि इसको एग्जीक्यूट हमें करना है विद इन 20 मंथ्स। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।